अ शांति। आज 26 अक्टूबर 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 26th October 2025 and it's संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल और मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 15 अक्टूबर 2007। रिवाइज डेट ऑफ द मुरली इज 15th October 2007। मुरली का टाइटल है संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देखकर डबल लाइट बनो। बहुत ही पावरफुल और भट्टी की मुरली है। जो भी बाबा के बच्चे फरिश्ता बनना चाहते या बाप समान बनना चाहते हैं, आज के मुरली में बहुत ही गुह्य खजाना है। मैं तो कहूँगा मनोविज्ञान के बहुत ही गहरे राज स्वयं अविनाशी सर्जन ज्ञान के सागर पतित पावन शिव बाबा समझा रहे हैं। आज की मुरली भी अगर समझ में आ गई तो भी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ये मुझे फीलिंग आती है कि एक मुरली से हम संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो कोई मुरली है तो आज की मुरली है। जैसे जैसे हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन पक्का होने लगता है, बुद्धि स्वच्छ होती है, पारस बुद्धि बनने लगती है, तो बाबा की बातें हमको ज़्यादा हिट होने लगती है, ज़्यादा अनुभव होने लगती है और वो धारणा में चले जाती है। ऐसे कहते समझदार को इशारा काफ़ी है। बहुत सुंदर मुरली है। एक मुरली को बार बार पढ़ना चाहिए। आज की इतनी गहरी बात है जहां पर मेजॉरिटी बाबा के बच्चे अटकते हैं। उसे कहते हैं बंधन। बंधन कौन सा? तो बाबा ने कहा है अपने ही स्वभाव का बंधन, पुराने संस्कारों का बंधन, जो बार बार संस्कार न चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं और जिसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं कि चाहते नहीं है लेकिन आदत से मजबूर है। तो बाबा ने उसका सॉल्यूशन दिया है कि किसी प्रकार का बोझ है तो बाप को दे देना है। अगर वो वापिस आता है तो अमानत समझ के फिर से रिटर्न करना है। और कारण का निवारण, ये मैनेजमेंट की भाषा है। मैनेजमेंट में कहते हैं प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। देखो, मैनेजमेंट वाले भी इस बातों की गहराई में जा चुके हैं। वो कहते हैं अंग्रेजी में, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। कई बाबा के बच्चे बुद्धिमान है, माना इंटेलिजेंट है, लेकिन उनके अंदर सूक्ष्म में क्रोध सूक्ष्म में है। क्योंकि जैसे योगी तो आत्मा बनते हैं, ज्ञानी तो आत्मा, तो बड़ी बड़ी बातों को तो जीत लेते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म विकार परेशान करते हैं।
तो कई लोगों में मैंने क्रोध देखा है, और वो क्रोध फिर शब्दों में आ जाता है बाहर, क्योंकि जो दिल में है वो बोल में आ जाता है। तो हम सबको इसको जीतना है। बाबा ने उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि निवारण, बाबा ने समय समय पर अनेक बार भिन्न भिन्न रूप से निवारण दिए हुए हैं। तो उसका सॉल्यूशन बाबा ने कहा, पॉइंट एक तो समय पर याद आनी चाहिए, याद आने के बाद उसे यूज करना आना चाहिए, लेकिन यूज ही नहीं करते हैं, समय पर याद नहीं आती है। और पॉइंट बन के यूज करेंगे तो ही निवारण होगा, नहीं तो निवारण नहीं होगा। सभी सॉल्यूशन ही दिए हुए हैं। फिर आगे का सॉल्यूशन दिया है, तीन बिंदी का तिलक लगाओ। तीन बिंदी सभी समस्याओं का समाधान है। और बाकी कुछ नहीं आता है, समझो कुछ भी नहीं आता है तो एक ही करना, दुआएं देना और दुआएं लेना, इसमें सब आ जाता है। तो आज की मुरली खचाखच, मैं कहूँगा मुंबई की भाषा में खचाखच भरी हुई है सॉल्यूशन के ऊपर। सिर्फ इसको पढ़ना है, नोट करना है और अपने कर्मों में लाना है। तो हल्का बनना बहुत सहज है, और हल्की चीज ही उड़ सकती है। बाबा ने हर बच्चे को वरदान दिया है, फरिश्ता भव। फरिश्ता भव ये स्वयं भगवान ने वरदान दिया हुआ है। फरिश्ता डबल लाइट रहता है। डबल लाइट माना शरीर भी हल्का और मन भी हल्का। यहाँ पर मैं बायो फीडबैक का प्रिंसिपल थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। बाबा ने इतनी गहरी बात की है, बंधन को समझते हो और हल्केपन को भी समझते हो। ये बायो फीडबैक प्रिंसिपल है। मेडिकल सिस्टम का बायो फीडबैक एक मशीन होता है, तो जिसके ऊपर हाथ रख के या बेल्ट लगा के हमको पता चलता है कि हम मांसपेशियों को शरीर के, जैसे किसी को सिर दर्द होता है या टेंशन होता है, तो जितना वो हल्का होगा तो उसका बीप, माना वो बीप आवाज करता है, वो कम हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि इस अवस्था में रहने से टेंशन कम होता है, धीरे धीरे आप हल्का रहना चालू करते हो। यही प्रिंसिपल आज बाबा ने बताया। तो शुरुआत करते हैं आज की मुरली से। एक मुझे समय कम पड़ेगा। 15 अक्टूबर 2007 के, माना दादी के अव्यक्त होने के बाद, दादी ने अगस्त में शरीर छोड़ा, तो ये 2 महीने बाद की मुरली है। तो दादी का भी रेफरेंस आज की मुरली में आया हुआ है। बाबा ने पहला नशा चढ़ाया हमेशा की तरह। पिछले संडे की मुरली अगर आपको याद हो तो बाबा ने लकीरों के बारे में बताया थे, अलग अलग लकीर, हाथ की लकीर, पैर की लकीर, होठों की लकीर, रूहानियत की रूहानी दृष्टि, मुस्कुराहट, ये सब लकीर, दिल की लकीर, ये सब लकीर बाबा ने बताए थे। आज के मुरली में बाबा ने भाग्य के सितारे बताए हैं। मस्तक में भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कौन सा भाग्य का सितारा? तो स्वयं बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, दूसरा शिक्षक द्वारा पढ़ाई का, और तीसरा है सदगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। तो नशे में चले जाना चाहिए। बहुत नशे की बात आज बाबा ने सुनाई। क्या नशे की बात है? कि भक्त लोग भगवान के गीत गाते रहते हैं, और भगवान बाप हम बच्चों के गीत गाते हैं। तो जिनकी महिमा स्वयं भगवान गा रहा है, वो कितने भाग्यवान होने चाहिए। नशे में चले जाओ कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, जो स्वयं भगवान मेरी महिमा गा रहा है। दिल से ये गीत निकलना चाहिए, वाह बाबा वाह, वाह शिक्षक वाह, और वाह सदगुरु वाह। आज दिन भर ये गीत गाते रहो। पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। जिस बाबा के बच्चे ने इसका अनुभव कर लिया, उसकी बुद्धि कहीं पर भी भटकेगी नहीं। तो दिल में ये गीत गाते रहना चाहिए कि जन्मते ही, देखो बाबा ने तुलना कैसे की है,
लौकिक में अपने गुरु से, जिसको महान आत्मा कहते हैं, उस द्वारा एक वरदान पाने के लिए भी लोग कितना प्रयत्न करते हैं। और हम बाबा के बच्चे जन्मते ही हम वरदानों में पल रहे। रोज के मुरली में एक वरदान होता है, तो एक साल में 365 वरदान हो गए। आप मल्टीप्लाई करते जाओ, इतने वरदान शायद ही किसी को मिलते हैं। तो हम इतने भाग्यवान हैं कि हमारी पालना वरदानों से हो रही है। वरदान आप अगर समझते हो, वरदान में कोई मेहनत नहीं होती है। वरदान में सब कुछ आपे ही हो जाता है। ये वरदानों की ताकत है। लेकिन वरदान तभी काम करेंगे जब हम इन वरदानों का स्वरूप बन जाएंगे। तो आज दिन भर इस नशे में रहना है कि मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, जो स्वयं भगवान बाप टीचर सदगुरु बन मेरी पालना पढ़ाई और वरदानों से आगे बढ़ा रहा है। मैं अति लवली और लकी आत्मा हूँ। अगली पॉइंट, बाबा ने देखो क्या कहा। जो आज के साइंसदान, माना साइंस वाले बड़े बड़े वीआईपी पहचान नहीं सके, वो बाबा के बच्चों ने पहचान लिया। बाबा की एक बूढ़ी बाड़ी माता हो, गांव में रहने वाली हो, जो पढ़ी लिखी नहीं है, दिल से कहती है मेरा बाबा। मना जो बड़े बड़े महात्मा जगत गुरु है, महामंडलेश्वर है, शंकराचार्य है, धर्म की हाईएस्ट अथॉरिटी है, साइंस की हाईएस्ट अथॉरिटी है, और राज्य सत्ता की हाईएस्ट अथॉरिटी है, नेता अभिनेता, जो नहीं पहचान सके, वो बाबा के बच्चों ने पहचान लिया। तो मैं कोटो में भी कोई और कोई में भी कोई आत्मा, और क्यों? मैं तो भगवान को ढूंढ नहीं पाया था, तीर्थ क्षेत्रों में भटकता रहा, गुरुओं में भटकता रहा, लेकिन खुद भगवान ने मुझे ढूंढ लिया। कैसे ढूंढा? ऐसे नहीं, बहुत प्यार सीख और स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है। तो बाबा कहते हैं मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। भगवान कह रहा है। तो भगवान को ब्राह्मण परिवार में, बी के फैमिली में, हर एक में विशेषता दिखाई देती है। ये बाबा का सीक्रेट है। मुझे भी अगर बाप समान बनना है, तो बाबा के हर बच्चे में ये विशेषता देखने आनी चाहिए। तो चेक करेंगे क्या मैं हर एक की विशेषता देखता हूँ या अवगुण देखता हूँ। अवगुण देखा, योग टूट गया। अवगुण को न देखना है, न चित्त के ऊपर रखना है, न वर्णन करना है। ये बहुत बड़ी धारणा है। बाबा के वो बच्चे जो माला का मणका बनना चाहते हैं, उनको इस धारणा में 100% पास होना है। मैं रिपीट करता हूँ, अवगुण न देखना है, न चित्त के ऊपर रखना है, न वर्णन करना है। अब ये कठिन धारणा है। महाराष्ट्र में एक कहावत है, वो कहते हैं कि दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ दिसते, परंतु स्वतःच्या डोळ्यातील मुसळ दिसत नहीं। माना दूसरों की आंख में अगर छोटा सा तिनका भी गया है, वो भी हमको दिखाई देता है, लेकिन खुद के आंख में मुसल गया है, वो दिखाई नहीं देता है। माना दूसरों की छोटी सी भी कमी कमजोरी है, हमको बड़े रूप में दिखाई देती है, लेकिन खुद के अंदर बड़ी कमजोरी है, वो दिखाई नहीं देती। बाबा के शब्दों में दूर की नजर तेज है, नजदीक की नजर कमजोर है। तो इसमें जाओ नहीं। जब खुद भगवान कह रहा है कि मेरा एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसके अंदर विशेषता ना हो, तो हम कौन होते हैं दूसरों की कमियों को देखकर उसका चिंतन करके चित्त पे रख के वर्णन करने वाले। विशेषता देखो तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। ये बहुत शॉर्टकट है और रिलेशनशिप्स का सीक्रेट है। मुझे लगता है ये रिलेशनशिप्स का बहुत बड़ा सीक्रेट है, सामने वाले की विशेषता देखना और विशेषता ही वर्णन करना।
तभी आप उसे स्वीकार कर पाओगे। अगर हमने अवगुण देखा जो कि रहने वाला है, तो फिर हम अपनी अवस्था को खराब करेंगे। आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बाबा ने कहा बाप समान बनना है, तो बाप तो उड़ने वाला है। तो बाप समान बनना है तो उड़ने वाले फरिश्ता बनना पड़ेगा। और फरिश्ता माना जो डबल लाइट होता है, जो बिल्कुल हल्का होता है, जिसके ऊपर बोझ है, वो फरिश्ता बन नहीं सकता है। तो बाप ने कहा, शिव बाबा ने कहा, बच्चे आप जन्म जन्मांतर बोझ उठाकर थक गए हो। अभी ये जन्म जन्मांतर की आदत, 63 जन्म की आदत छोड़ दो। मैं तुम्हारे बोझ उठाने के लिए आया हुआ हूँ। तो बोझ बाबा को देना है, मजबूर नहीं बनना है, मजबूत बनना है। जो अपने संस्कारों के वश होते हैं, आदत के वश होते हैं, उन्हें मजबूर कहते हैं। तो बाबा ने कहा क्या बोझ से दिल लग गई है? छोड़ो तो छूटो। छोड़ते नहीं है तो छूटते भी नहीं है। और छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। कई मुझे पूछते हैं कि हम छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो पुरानी बातें बार बार याद आती रहती है। मैं उन लोगों को ये उदाहरण देता हूँ कि जिस दिन आपने रियलाइज किया, जिस दिन आपने महसूस किया कि आपने जलते कोयले को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और आप मुझे पूछते हो कि जलता हुआ कोयला है, मैं कैसे फेंकूं? असंभव है। जिस दिन आपने रियलाइज किया, जिस क्षण में कि ये जलता हुआ कोयला मुझे ही खत्म कर रहा है, उसी क्षण आप उसको छोड़ने वाले हो। ये रियलाइजेशन को पक्का करो। इसलिए बाबा ने कहा रिवाइज करो और रियलाइज करो कि बोझ क्या है, डबल लाइट क्या है। यहाँ पे मैं बायोफीडबैक का मैकेनिज्म बता रहा हूँ। बायोफीडबैक में हमको पता चलता है कि ये बोझ है और ये डबल लाइट है। बोझ में मैं भारी हो जाता हूँ, डबल लाइट में हल्का होता हूँ। अगर इन दो बातों का फर्क मेरे बुद्धि के अंदर है, तो मुझे हल्का रहना बहुत इजी है। बस चूज करना है। अभी मैं इसके लिए एक अभ्यास कराता हूँ जब भी सेशन लेता हूँ। आप अभी अभी इसको कर सकते हैं। अभी अभी अगर आप फ्री बैठे हैं, तो अपने दोनों हाथ को बिल्कुल मुट्ठी बंद करके टाइट कर लेना। टाइट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, जितना शरीर टाइट कर सकते हैं करो। और टाइट करने के बाद में आपके पूरे शरीर में एक टेंशन पैदा होगा। तो उस टेंशन को फील करो कुछ सेकंड के लिए कि मेरा पूरा शरीर टाइट हो गया है, मसल्स एकदम टेंस हो गए हैं। पूरे टेंशन को पूरे शरीर में, चेहरे में, हाथ में, छाती में, पेट में, हाथ पैर में, सब जगह पे फील करो। और फिर धीरे से इसको लूज छोड़ दो, हल्का कर दो, रिलैक्स। तो जब आप हल्का छोड़ देंगे, फिर से मुट्ठी को खोलेंगे, तो आपको एक हल्केपन की फीलिंग आएगी। और फिर दोनों में फर्क महसूस करो कि पहले टेंशन था, अभी हल्कापन है। तो ये हल्कापन जितना बढ़ते जाएगा, उतना आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं अपने आप को टेंशन में लाता हूँ। तो हल्का रहना मेरे हाथ में है। अभी ये तो स्थूल हो गया, अभी सूक्ष्म में चले जाओ। कोई भी बात बार बार जिसको आज की भाषा में कहते हैं ओवर थिंकिंग, बार बार याद करके अपने को दुखी करते हैं, तो वो बात बोझ निर्माण करती है। अभी इसमें उदाहरण ये लोग क्या देते हैं कि आपने एक आधा लीटर की बोतल को हाथ में पकड़ के रखा है, सीधा हाथ करके। तो कुछ सेकंड के लिए तो आप पकड़ सकते हैं, अभी है उतनी बॉटल। लेकिन जितना लंबा समय तक आप इस बॉटल को पकड़ के रखेंगे, उतना आपको भारी लगने वाला है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के बाद हाथ दर्द करने लगेगा। आप सोचो 1 घंटा, 2 घंटा कितना तकलीफ होगा। वैसे ही बॉटल पकड़ के रखी है। आप सोचो ये आधा लीटर की बोतल हमको हाथ में पकड़ने से इतना दर्द होता है। एक दिन भर अगर हमने पकड़ के रखा, तो हो सकता है हाथ की ताकत ही खत्म हो जाए।
और यहाँ पर सालों साल, महीनों तक, दिनों तक वो बात मन के अंदर घूमते रहती है। कितना बोझ निर्माण होता होगा। बॉटल वही है, लेकिन लंबे समय तक पकड़ के रखने से उसका वजन बढ़ते जाता है। सॉल्यूशन क्या है? पुट द बॉटल डाउन। वो बॉटल को छोड़ दो। जिस दिन आपने ये महसूस किया, उसी क्षण आप हल्केपन का अनुभव करने वाले हैं। हम व्यायाम में एक्सरसाइज कराते हैं, हम उनको एक ही प्रश्न पूछते हैं कि जिन बातों को आपने सालों तक पकड़ के रखा है, क्या आपको उसका कोई फायदा हुआ है? नहीं हुआ है, छोड़ दो। लेट इट गो, माफ करो। हल्के हो जाएंगे। तो बाबा यही कह रहा है, छोड़ दो। जो बातें आपको भारी कर रही है उनको छोड़ दो बाप के ऊपर। सभी बंधनों से मुक्त हो जाओ, क्योंकि जब तक हम जीवन मुक्त अवस्था में नहीं जाएंगे, वो संस्कार हमारे साथ नहीं जा सकते। ये ईश्वरीय संस्कार से दैवी संस्कार बनाना है संसार। तो ये ईश्वर क्या है? ईश्वर मुक्त है, सदा मुक्ति की स्थिति में रहते हैं। तो हमको ये मुक्ति और जीवन मुक्ति की अवस्था का संस्कार यहाँ पर बनाना है। इसलिए अभी फील करें बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। जिस दिन ये अनुभव हुआ कि मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, मैंने अपना सब बोझ बाप को दे दिया है, तो दे दो। कोई भी बंधन है देह का, देह के संबंध का, संबंध बाबा ने कहा माता पिता नहीं, लेकिन देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का संबंध है, माना कर्मेंद्रिया खींचती है, तो आदत का बंधन, स्वभाव का बंधन, पुराने संस्कार का बंधन, ये सब बंधन से जब मुक्त हो जाएंगे, तभी बाप समान बन पाएंगे। बाबा को बहुत खुशी है। बच्चे वायदा तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वायदे का फायदा नहीं उठाते हैं। वायदे के सभी फाइल है, लेकिन फायदे का फाइल कम है। बैलेंस होना चाहिए। तो बाबा ने आज बहुत गहरी बात कही है। जो भी बाबा के बच्चे या इस बात को डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना। बाबा ने कहा बाप दादा सभी बच्चों का सारे दिन का हाल और चाल दोनों देखते रहते हैं। आपकी दादी भी वतन में थी ना, तो दादी भी देखती थी, तो क्या कहती थी पता है? कहती थी बाबा ऐसा भी है क्या, ऐसा होता है, ऐसे करते हैं, आप देखते रहते हैं। सुना आपकी दादी ने क्या देखा? अभी बाबा ने ये गुलदस्ते में रखा है, ओपन नहीं किया। ये किसके लिए कहा? सेंटर्स की टीचर बहने, सेंटर निवासी है तो सभी के लिए। हमको केवल समर्पित भाई बहनों को नहीं देखना है, हम सबको अपने जीवन को देखना है कि हम क्या करते हैं। भले समर्पित है, सेंटर पे रहते हैं या घर गृहस्थ में रहते हैं, बाबा के पास हम सबकी फाइल है। तो समझदारी इसमें है, अगर कोई गलती हुई है माफी मांगो, बहुत दिल से माफी मांगो। बाबा माया के वश मेरे द्वारा ऐसे कर्म हुआ, अभी मैं फिर से नहीं करूंगा। और इस अपने को सिद्ध नहीं करना। कितने सारे केसेस है, मैं क्या बताऊं, मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ क्या क्या हुआ है। लेकिन ये सब माया के वश अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे ऐसे कर्म करते हैं जो बात नहीं पूछे, लेकिन यही नंबर बनाते हैं। लेकिन अभी भी चांस नहीं गया है। मैं चाहूंगा आज अगर बाबा दादी को दिखा सकता है, तो आप सोचो बाबा के पास सभी का टीवी है। कल्पना करो किसी ट्रांस मैसेंजर को बाबा ने बता दिया कि इस सेंटर पर ऐसा ऐसा हो रहा है, आप क्या करोगे? आपके पास कोई रास्ता नहीं है, वो तो स्पष्ट दिखाएगी। और लास्ट में यही होने वाला है, शरीर छूटने के बाद हमको सब दिखाई देगा। बाबा ऐसे ही सजा नहीं मिलेगा, कर्म दिखाई देगा और उस वक्त सजा का अनुभव होगा। तो बाबा ने कहा इन सब बातों को बाबा को सौंप दो।
बाबा से माफी मांगो, अगर किसी आत्मा को दुख दिया है उससे भी माफी मांगो, और हल्के हो जाओ। हल्के होने का सबसे अच्छा तरीका है, हल्के होने का सबसे अच्छा तरीका है तीन बिंदी का तिलक। आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप लगा दो। जो बात ड्रामा में हो चुकी है वो हर कल्प में रिपीट होने वाली है, तुरंत फुल स्टॉप। उतना अच्छा है, जितना देर लगाएंगे फुल स्टॉप उतना व्यर्थ संकल्पों का बोझा बढ़ते जाएगा। निवारण का सोचो, बाबा ने भिन्न भिन्न निवारण के तरीके दिए हैं। सर्व शक्तियों का वरदान, सर्व गुणों का खजाना दिया है, बुद्धि में ये सब भरे पड़े हैं, सिर्फ समय पर बिंदु बन के याद करना है। माना जो भी संकल्प करेंगे, बिंदु रूप अवस्था में संकल्प करेंगे तो कारण का निवारण हो जाएगा। समझो ये भी नहीं आता है तो अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र मैं कहूंगा। ब्रह्मास्त्र है दुआ देना और दुआ लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी गुस्सा करे योग नहीं लगता है, धारणाएं थोड़ी कम होती है, भाषण करने की हिम्मत नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, पर दिल से दुआ दो, भला इसका भला हो, ये सुखी हो जाए, बस इतना करो। बाबा ने कहा इसमें सब आ जाएगा, इसमें शक्ति और गुण सब आ जाएगा। और बाबा ने देखो मेमोरी का प्रिंसिपल बताया, आज एक दिन करो फिर 7 दिन करो ये मेमोरी का प्रिंसिपल है, इसको कहते हैं री। जो बच्चे पढ़ाई ध्यान में नहीं रख पाते वो यही प्रिंसिपल यूज करें। पहले एक दिन करे, फिर 7 दिन उसका अभ्यास करे, 7 दिन के बाद उसको री करे, तो वो डीप मेमोरी में चला जाता है। ये 7 का साइकिल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अभी समय कम पड़ रहा है। 7 3 21, 21 दिन का अभ्यास, ये सब 7 के मल्टीपल में है। तो 7 दिन करेंगे तो ये पक्का हो जाएगा। तो ये अभ्यास करके अपना अनुभव शेयर करेंगे, माया जीत बन जाएंगे, क्योंकि माया भी सुन रही है। 1 हफ्ते का रिजल्ट बाबा ने भेजने को कहा है, और सफलता का आधार है दृढ़ता। पहले कहा रिवाइज करो और रियलाइज करो, लेकिन दृढ़ता से करना है। तो सेवा करते हो बाबा ने कहा, देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया। छोटे बच्चे को जब कोई चीज संभाली नहीं जाती है तो वो अपने मम्मी पापा को देता है, मम्मी पापा आप ये संभालो। ऐसे ही हमारे जीवन में कोई ऐसी बात आती है हमसे संभाली नहीं जाती है तो हमारे बड़े मम्मी पापा बैठे हुए हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो बाबा को दे दो, दिल से कहो प्यारे बाबा, मीठे बाबा आप आओ, मेरे से ये संभाला नहीं जाता, आप इसको संभालो, फिर वो आ जाएगी, फिर दे दो, क्योंकि ये किसी और की चीज है, मेरी नहीं है। तो ये सब युक्तियों का आज यूज करेंगे। और सहयोगी बनना है तो एक ही अभ्यास करे, बाबा ने कहा अमृत वेले से। अमृत वेले से जो भी मर्यादा बाबा ने दी है, सुनने की, बोलने की, सोचने की, कर्म करने की, संबंध संपर्क की, हर चीज की मर्यादा हमको मिली हुई है। तो जैसे दादी कहती थी, दादी गुलजार की, अमृत वेले अपने पुरुषार्थ की ट्रेन को श्रीमत की पटरी के ऊपर रखो, बस वो श्रीमत की पटरी के ऊपर चलती रहेगी। ये सहज तरीका है मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का। तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी, और यही दिन फिर रिपीट होता रहता है। मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज स्वतः बन जाएगी, और विश्व भी आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। तो दुनिया के आगे एग्जाम्पल बनना है, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव करना भी है और कराना भी है। दो बातें बाबा हमेशा कहता है। और जब ऐसे योगी तो आत्मा बन जाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट बाबा ने कहा, ये जो 5 विकार है जिससे सभी डरते हैं,
ये विकार रूपी सांप गले की माला या खुशी में नाचने की स्टेज बन जाएंगे। देखो कितनी गहरी बात है। विकारों से डरना नहीं है, माया से डरना नहीं है। माया हार खिलाने के लिए नहीं, हार पहनाने के लिए आएगी। ये विजयी रत्नों का लक्षण है। आज के पूरी मुरली में टेको बाबा ने कहा नशे में चले जाओ, भगवान मेरे भाग्य की महिमा गा रहा है, भगवान मेरे गीत गा रहा है, मैं भी भगवान का गीत गाऊंगा। वाह बाबा, वाह शिक्षक, वाह सदगुरु, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ जो कोटों में कोई और कोई में से कोई की लिस्ट में आ गया। मैंने अपने सभी बोझ बाप को दे दिए हैं। बार बार मन से रिवाइज करो और रियलाइज करो कि हल्कापन क्या होता है, बोझ क्या होता है। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। मैंने अपने सभी पुरानी आदतें स्वभाव के बंधन से मुझ अपने आप को मुक्त कर दिया। मैं सर्वगुण संपन्न सर्व शक्ति संपन्न आत्मा हूँ जो पॉइंट रूप बनकर बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुई पॉइंट को यूज करके कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाली हूँ। हमेशा तीन बिंदियों का तिलक लगाने वाले आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, और हर एक को दुआ देकर दुआ लेने वाली महान आत्मा हूँ जो अमृत वेले से रात तक मर्यादाओं में चलने वाली, विश्व के सामने एग्जाम्पल रूप हो, चेहरे और चलन से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराने वाली, और विकारों को गले की माला बनाने वाली और खुशी में नाचने की स्टेज बनाने वाली